नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर के बी राय, फॉर्मर एडवाइज़र गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। और मैं सन 2001 जब दिल्ली राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आया था तब से आरटीआई के ऊपर वर्क कर रहा हूं, बोथ इन ऑफिशियल कैपेसिटी एंड एज ए गाइड एंड ट्यूटर आल्सो। आज हम बात करेंगे आरटीआई एक्ट में एक रिसेंट अमेंडमेंट हुआ है जो वर्चुअली एक्ट के माध्यम से नहीं हुआ, परंतु एक अन्य एक्ट जब पास किया गया तो उसमें एक सेक्शन 44 के अंतर्गत इसमें अमेंडमेंट कर दिया गया। जो रिसेंटली एक्ट बना है उसको कहते हैं डेटा पर्सनल प्रोटेक्शन एक्ट 2023, डीपी एक्ट 2023। डेटा पर्सनल डेटा जो है उसकी प्रोटेक्शन के बारे में भारत सरकार ने 2017 से लगे हुए थे कि इसके ऊपर कुछ प्रोटेक्शन दिया जाए ताकि डिजिटलाइज्ड इंफॉर्मेशन जो पब्लिक डोमेन में या अन्य लोगों के हाथ में है, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट, बैंक्स एंड अदर्स हु आर हैंडलिंग दिस डेटा, जैसे आधार कार्ड है, पैन कार्ड है इत्यादि, इन सबको किसी प्रकार से प्रोटेक्ट किया जाए। तो उसके चलते चलते अब 2023 में डीपी एक्ट 2023 पास हुआ है, जिसके ऊपर 11 अगस्त 2023 को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अपनी असेंट दे दी है, यानी कि ये अब एक्ट बन चुका है। परंतु किस डेट से लागू होगा इसको अभी नोटिफाई किया जाना है। इसी एक्ट की धारा 44 जो लास्ट धारा है उसके अंदर एक प्रावधान कर दिया गया है कि सेक्शन 81J जो आरटीआई एक्ट 2005 का रिलेटिंग टू पर्सनलाइज्ड इंफॉर्मेशन है उसको वन लाइनर के साथ सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है, यानी कि अब वहां लिखा गया है कि सेक्शन 81J विल रीड एज अंडर इंफॉर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन विच रिलेट्स टू पर्सनल इंफॉर्मेशन, यानी कि 81 जो है वो प्रोटेक्शन देता है कि किस प्रकार का डेटा आप रोक सकते हैं। उसके अंदर 81J पहले ही मौजूद था जो इसी सब्जेक्ट मैटर के ऊपर ऑलरेडी था, परंतु उसमें कुछ लिबर्टीज थी, जैसे कि पीआईओ या सीपीआईओ यदि चाहता है तो उस डेटा को दे भी सकता है, परंतु उसको रोकने का भी प्रयास कर सकता है। दे क्या सकता है? यदि जो इन्फॉर्मेशन किसी अन्य व्यक्ति ने मांगी है वो इन लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट है तो सीपीआईओ या पीआईओ जो कि आरटीआई एप्लीकेशंस को हैंडल करते हैं वो इसको प्रदान कर सकते हैं और अपने लेवल पर डिसीजन ले सकते हैं। परंतु यदि इंफॉर्मेशन किसी ऐसे इंडिविजुअल के बारे में है जिसकी कोई पब्लिक एक्टिविटी से कोई रिलेशनशिप नहीं है या किसी की प्राइवेसी को हिट करता है तो उसको वो रोक सकते हैं, यानी कि ये दोनों साइड में जाता था, चाहो तो दे दो और ना चाहो तो उसको रोक लो। परंतु अब वन लाइनर कह दिया गया है कि इस डेटा को रोका जाएगा और जो सीपीआईओ को पीआईओ को पहले प्रिविलेज दे रखा था कि इन लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट वो दे सकता है, उसको अब हटा दिया गया है। इस प्रकार से सेक्शन 81J जो है डीपी एक्ट 2023 के माध्यम से रिप्लेस कर दिया गया है। पहले इसके लिए सेपरेट कोई एक्ट नहीं बना है, आरटीआई एक्ट में कोई तरमीम आरटीआई एक्ट के माध्यम से नहीं हुई है, बल्कि एक अन्य एक्ट के चलते चलते
उसमें वन लाइनर सब्स्टिट्यूशन कर दिया गया है, जिसकी जानकारी बाई एंड लार्ज अधिकतर लोगों को अभी नहीं है। विद द पैसेज ऑफ टाइम जब ये नोटिफाई हो जाएगा, हालांकि एक्ट तो बन चुका है, परंतु एक्ट किस दिन से नोटिफाई होगा उस दिन से ये भी लागू हो जाएगा और फिर सीपीआईओ पीआईओ इसको रोकने के लिए बाध्य हो जाएंगे। अब उनके पास ये प्रायोरिटी नहीं रहेगी कि यदि पब्लिक इंटरेस्ट ओवरवे कर रहा है तो इस इंफॉर्मेशन को वो रोक सकें। इसका एक एंड रिजल्ट ये निकलेगा कि अब जो भी इंफॉर्मेशन पर्सनल है उसको पीआईओ और सीपीआईओ महोदय रोक लेंगे और वो गलत एक्टिविटीज करने वाला भी अब सेफर साइड में निकल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी ने बोगस एससी एसटी एक्ट ओबीसी सर्टिफिकेट वगैरह ले रखा है तो अब उसके बारे में यदि सिटीजन को इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, कंप्लेनेंट नहीं बनेगा कोई, तो वो उसका लाभ उठाता रहेगा। और कंप्लेंट कौन करेगा जब ये इन्फॉर्मेशन किसी को दी ही नहीं जाएगी। पहले क्या होता था कि एक कॉलेज के अंदर 14 बच्चों ने ओबीसी का बोगस सर्टिफिकेट ले लिया था, परंतु उनके सहपाठियों ने आइडेंटिफाई कर दिया और आरटीआई के माध्यम से ये प्रूव कर दिया कि इनके पास स्कूल टाइम में तो कोई ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं था, अब कैसे बन गया। और जब इंक्वायरी हुई तो वो बोगस पाए गए और उनकी एडमिशन को कैंसिल कर दिया। यानी कि अब लाभार्थी जो हैं यदि बोगस काम करते हैं और उनके बारे में पर्सनल इन्फॉर्मेशन इसको ट्रीट करते हुए पीआईओ उसको नहीं देते तो ये बंगलिंग्स बढ़ने की संभावना और भी बढ़ गई है। इसी प्रकार से और भी कुछ कॉन्ट्रडिक्शन है, जैसे सेक्शन 4 के अंदर ही प्रावधान है कि सो मोटो आप हर आदमी की सैलरी को वेबसाइट पर डालेंगे। अब ये डिजिटल इन्फॉर्मेशन हो गया। अब आपने सुगो मोटो इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पर डाल दिया तो लोगों को पता लग जाएगा किसकी कितनी सैलरी है, कितना वो ले रहा है, कितने एमोलूमेंट्स हैं, क्या से है कैसे नहीं। इसी प्रकार से अगर किसी को कंसेशनल रेट्स पे कोई पेंशन मिल रही है, कोई और सुविधा मिल रही है, तो उसको भी डिजिटल फॉर्म में वेबसाइट पर डालने का प्रावधान था, परंतु शायद अब वो नहीं हो पाएगा क्योंकि डीपीडीपी एक्ट इन चीज़ों को अब प्रोटेक्ट करेगा। इस प्रकार से अब हमें एज पीआईओ और एज सीपीआईओ सावधान रहना पड़ेगा कि ऐसी इंफॉर्मेशन कहाँ तक रोकी जाए और कैसे रोकी जाए। और यदि कोई एप्लीकेंट सेक्शन 11 के माध्यम से किसी थर्ड पार्टी के बारे में यही पर्सनलाइज्ड इंफॉर्मेशन मांगता है तो सेक्शन 11 तो ये कहता है कि उसको एक नोटिस दीजिए, 5 दिन में उत्तर लीजिए, दोनों को आमने सामने बिठाइए और देखिए कि पब्लिक इंटरेस्ट में इंफॉर्मेशन देना है या नहीं देना है। यदि आप सेक्शन 11 के अंतर्गत इसको हैंडल करते हैं तो इसका रिपरकशन और हो सकता है पब्लिक इंटरेस्ट में आपको वहां देना भी पड़ जाए। परंतु यदि आप इसको थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन नहीं ट्रीट करते और सेक्शन 8(1) के अंतर्गत जो एरियाज हैं ए से लेकर जे तक, जहां पर ग्रे एरियाज कह सकते हैं, इंफॉर्मेशन रोकने का प्रावधान है, वहां आप रोक भी सकते हैं। तो ये सीपीआई और पीआईओ के लिए एक टेस्ट का माध्यम बन गया है कि वो सेक्शन 11 लगाएं या सेक्शन 8(1) के अंदर स्ट्रेट अवे रिजेक्ट करते हैं। अधिकतर सीपीआई और पीआईओ ये प्रेफर करेंगे कि 8(1) लगाओ और इसको रिजेक्ट कर दो। यानी कि अगर किसी ने बोगस राशन ले रखा है, बोगस पेंशन ले रखी है, बोगस ओबीसी सर्टिफिकेट, एससी एसटी का सर्टिफिकेट ले रखा है, तो वो उसको एंजॉय करता रहेगा और उसको कोई पकड़ने वाला नहीं मिल पाएगा। इसी प्रकार से सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन ने समय समय पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपकी वेबसाइट पर डालने के लिए आदेश दे रखे हैं कि सो मोटो इंफॉर्मेशन वेबसाइट पे अवेलेबल हो
और वो नेचुरल है, किसी की पर्सनलाइज्ड इंफॉर्मेशन ही होगी। और पर्सनलाइज्ड इंफॉर्मेशन है तो डीपीडीपी एक्ट 2023 के अंतर्गत उसको रोका जाना चाहिए। तो क्या अब इन सब इंफॉर्मेशंस को वेबसाइटों से हटाना पड़ेगा या नहीं, इनकी अभी क्लैरिफिकेशंस आनी है। परंतु डीपीडीपी एक्ट के अंदर इतने अधिक पेनल्टीज हैं कि जो लोग उसको एक्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे उनके ऊपर 10-10 हज़ार रुपये का जुर्माना भी पड़ सकता है। इस प्रकार से आरटीआई एक्ट 2005 और डीपीडीपी एक्ट 2023, जिसने 2005 के आरटीआई एक्ट की एक मेन धारा जो पर्सनल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड थी उसको सब्स्टिट्यूट कर एक कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी है। अब यदि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके ऊपर कोई एसओपी इशू कर दे कि ऐसी एप्लीकेशनों को कैसे हैंडल किया जाएगा, कौन कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन मानी जाए जो डीपीडीपी एक्ट के तहत रोकी नहीं जानी चाहिए। जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट किसी अन्य गवर्नमेंट सर्वेंट की सीनियरिटी के बारे में पूछता है तो क्या वो दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, उसकी क्वालिफिकेशंस के बारे में पूछता है तो क्या वो दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। सो इन चीज़ों के बारे में क्लैरिटी आने की अभी आवश्यकता है। परंतु यहाँ मैं ये बता दूं कि रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट ने एक केस को हैंडल करते हुए जो पर्सनलाइज्ड मैटर था, किसी ने किसी की सर्विस बुक से कुछ एंट्रीज मांगी थी ताकि वो अपनी सीनियरिटी या पे फिक्सेशन के बारे में मैटर को प्रोलॉन्ग और आगे टेकअप कर सके कि किसी जूनियर की पे कैसे बढ़ गई है या उसकी सीनियरिटी कैसे घट गई है। तो इन चीज़ों के लिए उसको नेचुरल है अपने काउंटर पार्ट की पर्सनलाइज्ड इंफॉर्मेशन उसकी सर्विस बुक से लेनी ही पड़ेगी। और यदि आरटीआई एक्ट के अंतर्गत नहीं दी जाएगी और डीपीडीपी एक्ट भी उसकी फेवर में नहीं आएगा तो ऐसे केसों में जस्टिस होना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो अभी इस प्रवाह में कैसे ये आगे बढ़ता है ये हमें देखना होगा। परंतु सीपीआई और पीआईओ के लिए अब आसान हो गया है, वो चाहें तो स्टेट पे 81J जो नया सेक्शन है उसके अंतर्गत वो रिफ्यूज़ कर सकते हैं। परंतु एप्लीकेंट्स के आधार पर इसमें अभी कुछ त्रुटियां सी नज़र आएंगी जिनका समाधान होते होते समय लगेगा। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अनुरोध है कि वो डीओपीटी की मार्फत या सीआईसी के माध्यम से इसके ऊपर डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन भिजवाएं ताकि सीपीआई और पीआईओ और पब्लिक को कोई हरेसमेंट ना हो और वो इसको सुचारू रूप से लागू करने में सक्षम हो सकें। थैंक यू वेरी मच। अगली सीरीज में किसी और टॉपिक पर बात करते हैं। थैंक यू।